हेलो स्टूडेंट्स। महाभारत की एक सांझ एकांकी के अंतिम भाग में आपका स्वागत है। एकांकी के पिछले भाग में हम जान चुके हैं कि दुर्योधन मरणासन अवस्था में अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। युधिष्ठिर उसे सांत्वना देने के उद्देश्य से वहां आते हैं और तब दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप का वातावरण सा बनने लगता है। इसी वातावरण को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं शेष एकांकी। सुयोधन युधिष्ठिर से कहता है कि जब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है, उसे इतना न्याय तो दो कि उसका मिथ्या अपमान ना करो। तब युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है सुयोधन। न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चूका है। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का यह भीषण दृश्य, अबलाओं अनाथों का वह करुण चीत्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त है। पर सुयोधन, मैं सहार के इन दृश्यों को भी शांत भाव से सह गया, क्योंकि न्याय के पथ पर जो भी मिले सब स्वीकार है। तब दुर्योधन कहते हैं, यो दम्भ है युधिष्ठिर, यो मिथ्या अहंकार है। मैं तुम्हारी यो आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता। इससे तुम अपने भक्तों के लिए ही लाने दो। तुम विजय की डींग मार सकते हो, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो। सुभाष को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले। मेरे लिए वह आत्म प्रवंचना है। मैं उसे घृणा करता हूं। स्वार्थ दुर्योधन, स्वार्थ। और नहीं तो क्या। जिस राज्य पर तुम्हारा लत्ती भर भी अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है। भला किस न्याय से तुम राज्य अधिकार की मांग करते थे? सुयोधन, मन को टटोल कर देखो। क्या वह तुम्हारे कथन का समर्थक है? क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है? फिर महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं? बस तुम्हारे पास एक यही तर्क है ना। परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी यह सोचा कि जिस राज्य पर तुम अधिकार चाहते थे, वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया? क्या जन्म अधिकार था? नहीं। तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे। राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार न था। वह मेरे पिता का था। यह तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज्य मिल गया, तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं? क्या राज नियम यह नहीं कहता? लाश नियम की चिंता कब की तुमने? अन्यथा इस बात को समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था। वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए उसे सौंप सकते थे। यह केवल तुम्हारा निजी मत है। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेश प्रकट नहीं किया। पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी बात नहीं कही। यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर कि सत्य तक पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस किया गया और सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए। सबने मेरा हट ही देखा,
मेरे पक्ष का न्याय किसी ने न देखा। और जानते हो इसका कारण क्या था? क्या? सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। कायलों की भांति लक्षपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। वे यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप कर रहे हो। यदि मेरे पक्ष में न्याय ना होता तो कोई भी मुझको राज्य देने की मांग क्यों करता? तभी तो कहता हूं युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया। अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई न पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे सबने इस युद्ध में मेला साथ दिया। यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो फिर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़े? क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? यहां तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्रों ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी। वे चतुर थे। दोनों पक्षों से मात्र रखना ही उन्होंने अच्छा समझा। ऐसा क्यों हुआ? बोलो। इसलिए न कि न्याय वास्तव में मेरी ओर था। सुयोधन, मैं तुम्हें सांत्वना देने आया था, विवाद करने नहीं। मैं तो तुम्हारी पीड़ा बांटने आया था, क्योंकि तुम चाहे जो समझो मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार ना था। मेरी इच्छा यह कदापि नहीं थी। मैं इसका कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हारे कह देने से ही? पर तुम्हारे वचनों से भी सशक्त सबल है तुम्हारे कार्यों का, तुम्हारे जीवन की गतिविधि का। और वह पुकार पुकार कर कह रही है, युधिष्ठिर शोणित तलपन चाहता था। युधिष्ठिर लक्ष्य की होली खेलने के लिए ही सारे अवसर जुटा रहा था। भविष्य को भी तुम चाहो तो भगा सकते हो युधिष्ठिर, पर सुयोधन को नहीं भगा सकते, क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की एक एक घड़ी तुम्हारी ईर्ष्या के लत की गलगलाहट सुनते हुए बिताई है। तुम्हारी तैयारियों ने उसे एक लाख भी चैन से नहीं सोने दिया। सुयोधन, मुझे लगता है कि तुम सुध बुध खो बैठे हो। तुम प्रलाप कर रहे हो। भला ज्ञान में भी कोई ऐसी असंभाव्य बातें कहता है? जो पांडव तुमसे तिरस्कृत होकर घर घर भीख मांगते फिरे, वन जंगलों की धूल छानते फिरे, उनके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे इस कथन का विश्वास करेगा? मैं जानता हूं युधिष्ठिर, कोई विश्वास नहीं करेगा, और करना भी चाहे तो तुम इसे विश्वास न करने दोगे। पर इससे क्या? सत्य को दबाकर उसे मिथ्या नहीं किया जा सकता। बचपन से जब हम लोगों ने एक साथ शिक्षा पाई तब से आज तक के सारे चित्रों मेरी दृष्टि में हले हैं। प्रलोचन को कपट से मारकर तुम पंचाल गए और यहां द्रुपद को अपनी ओर मिलाया। तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने आधा राज्य दिया। मैं तो यही जानता हूं, आधे राज्य पर मेरा अधिकार था। सत्य को ढकने का प्रयत्न न करो युधिष्ठिर, उसे निष्पक्ष होकर जांचो। मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। आधा लाजो पाकर भी तुमने चार न लिया। तुमने अर्जुन को चालों और दिग्विजय के लिए भेजा। लाक्षियो यज्ञ के बहाने तुमने जलासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। यहां तक कि जुए में खेल खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या न भूले, और तुमने झट से अपना लाजो दांव पर लगा दिया कि यदि तुम जीते
तो तुम्हें मेरा राज्य अनायास ही मिल जाए। वनवास उसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था। मेरा उसमें कोई हाथ न था। तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भली सभा में ही किया था। तब तुम्हारी यह न्याय भावना कहां सो रही थी। फिर द्रौपदी को दांव पर लगाकर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा की थी? जिस समय द्रौपदी सभा में आई, द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई दासी थी। यह तुम कैसी विचित्र बात कर रहे हो? सत्य को विचित्र लोग मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। अपने ही कृत्यों से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही मत्थे मला गया, और फिर उस वनवास का एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगाया गया। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए। विराट राज से मातृकल नए नए संबंध बनाए गए, और अवधि पूर्ण होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने मिथिलों राजाओं को निमंत्रण देकर एकत्रित किया गया। युधिष्ठिर, क्या इस कटु सत्य को मिटा सकते हो? यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सत्य है, तो दुर्योधन, तुम मेरा विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए हैं। जो नहीं है उसे कल्पना के द्वारा देखा है। यह सब मिथ्या है। किंतु यही बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूं युधिष्ठिर, क्योंकि अंतर्यामी जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा। मैंने एकमात्र अपनी लक्ष्य की। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया, मैं चुप रहा। जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है, तो फिर विवश होकर विरोचित कर्तव्य करना पड़ा। अभिमन्यु वध भी क्या विरोचित था? एक एक बात पर कहां तक विचार करोगे युधिष्ठिर? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध विरोचित हो सकता है, तो फिर अभिमन्यु के वध में ही ऐसी क्या विशेषता थी? और आज भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया है, वही क्या विलोचित कहलाएगा? पर युधिष्ठिर, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि इन सब की विवेचना करूं। मैं तो सबकी सार बात जानता हूं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है। मैं तो एक निसहाय विवश व्यक्ति की भांति केवल जूझ पड़ा हूं। तुम्हारे चक्रांत में मेरे लिए पुरस्कार निर्धारित किया गया था। सुयोधन, तुम्हें भ्रांति हो गई है। तुम सत्य और मिथ्या का भेद करने में असमर्थ हो। तुम्हारे मस्तिष्क की यह दशा सचमुच दयनीय है। बड़े निठुर हो युधिष्ठिर। मरणासन भाई से दुलाव करते तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता। कुछ क्षणों में ही मैं इस लोक की सीमाओं के परे पहुंच जाऊंगा। मेरे सम्मुख यदि तुम सत्य स्वीकार कर भी लोगे, तो तुम्हें कोई हानि न पहुंचेगी। पर नहीं, मैं भूल गया। तुम तो अपने शत्रु की इस विकल मृत्यु पर प्रसन्न हो रहे होंगे। आज वो हुआ जो तुम चाहते थे, और जो मैं नहीं चाहता था। मैंने अपने संपूर्ण जीवन का एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की तखलाहट से बचने में लगाया, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। वह देखो, अब अंधेरा बड़ा आ रहा है, सांझ हो रही है, मेरे जीवन की अंतिम सांझ। और उधर वे मेघ घिले आ रहे हैं, द्रौपदी के बिखरे केशों की भांति। वे मुझे निगल लेंगे। युधिष्ठिर, जाओ जाओ, मुझे मरने दो। तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो। जाओ, गुरुजनों और बंधु बांधवों के लक्ष्य से अभिषेक कर राज्य सिंहासन पर बुला दो। मैं तुम्हारे चरणों से
लौंधे हुए कांटों की भांति तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूं। इतने उत्तेजित ना हो दुर्योधन। वीरों की भांति धैर्य रखो, शांत हो। घबराओ नहीं युधिष्ठिर। मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वह अचूक है। 2 क्षण और फिर मैं सदा के लिए शांत हो जाऊंगा। पर अंतिम सांस निकलने से पहले युधिष्ठिर एक बात कह जाता हूं। तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना? मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने कोई भूल नहीं की और मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं मांगी। आज तक तुमसे टक्कर ली और अब विगति पाकर स्वर्ग को जाता हूं। समझे युधिष्ठिर? मुझे कोई ग्लानि नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा। क्या? यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए। नहीं तो बच्चों, सूर्यदेव के विलीन होते ही सुयोधन ने अपनी आंखें बंद कर ली और इस प्रकार महाभारत के युद्ध का अंत होता है। लेकिन दुर्योधन का अंतिम वाक्य कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए, नहीं तो सुयोधन के जीवन की त्रासदी को दर्शाता है। यदि धृतराष्ट्र जन्मांध ना होते तो सुयोधन कभी भी दुर्योधन न बनता। धन्यवाद।